वो भी टाइम। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी, 5 कर लिया था, 6 कर लिया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा पहले ना मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि पिछली क्लास में कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो एक्सरसाइज 4.1 का 4 पार्ट उसमें प्रॉब्लम आई। एक्सरसाइज 4.1 4 पार्ट में प्रॉब्लम आई थी, तो एक बार ये क्वेश्चन करके 4.1 का 4th पार्ट हम लोग साथ में क्या करेंगे, वी विल ट्राई डूइंग दीस क्वेश्चंस। तो इसमें भी टाइम ऑफ स्पीड वाले हैं, ठीक है, जो कि है देखो एक्सरसाइज 4.1 का 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ये एक सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है आपस में। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4th पार्ट सॉल्व होगा, वैसे ही 8 सॉल्व होगा, वैसे ही 10 सॉल्व होगा, सेम वे है, पर क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट हुई है, तो आपको एक ही चीज इसमें फॉर्म करनी है। पहले 4th कर लो फिर से, ये होमवर्क में दिया भी था, तो अगर नहीं हुआ है ताकि आज मैंने लिखा है, पर मैं सच में कहती हूँ आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, तो मैं मार्क्स भी तुमने मुझे बताया जो चलो कहीं भी जाओगे पढ़ना आपको ही है। 4th पार्ट में क्या होता है, हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस में इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपका डिस्टेंस जहां पे फिक्स होता है सेम होता है, तो उसने टाइम और स्पीड में वेरिएशन दी होती, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज माय बेसिक लॉजिक जो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें हमेशा इक्वेशन 95% ऑफ द टाइम, 95% यानी 5% में फिर भी एक मार्जिन लेके चलते कि कोई एक ऐसा अकेले ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसको मैं 99% भी कर सकती हूँ। इसमें हमेशा आपकी जो इक्वेशन है वो टाइम में बनती है, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस में आओ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में टाइम में बनी थी, टाइम एंड वर्क में टाइम में बनी थी, वन डे वर्क से बनी थी, है ना, या इसमें आओ हमेशा इक्वेशन टाइम में बनती है कि टाइम कितना बढ़ गया कितना कम हो गया। अब इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a train travels 480 किलोमीटर at a uniform speed, तो स्पीड को मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। अब मान लो आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है, क्या आप टाइम निकाल सकते हो, कैसे आएगा, 480 बाय x, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना क्लियर हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपका डिस्टेंस वही है, सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है उसने, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कितनी हो जाएगी स्पीड, x माइनस 8। अब टाइम कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस,
अब इन दोनों टाइम्स में वेरिएशन दिया हुआ है क्या? इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये टाइम 1 था, ये टाइम 2। जब उसकी स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ गया, तो टाइम 2 इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस 3। समझ में आ गया? टाइम 2 इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस 3। It would have taken 3 hours more. मतलब this time is 3 hours more than the previous time. क्या? 3x minus 24 आ जाएगी। 3x minus 24 क्यों? प्लस टाइम 2 ये है, टाइम 1 ये है। तो अब हमारा बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 3 घंटे। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाती है 480 माइनस अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स प्लस 3। नया टाइम पिछले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। नया वाला टाइम पिछले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। समझ में आ गया इतना? दिस इज माय बेसिक इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। और इसी के बेसिस पर हमारा एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व होगा, उसके क्वेश्चन नंबर 8 और 10। चलो सॉल्व करो इसको आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये स्टेटमेंट भी आती है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से भी आ जाता है। तो इसको आप सॉल्व करो, क्योंकि इक्वेशंस आपके पास एक टाइम के बाद बननी शुरू हो जाएगी। मैं बाद में क्या होगा, जब मैंने ग्रुप में डालना शुरू किया है ना, तब होमवर्क किया होगा। समझ गए तुम्हारी साइकोलॉजी, अब नहीं मैं छोड़ने वाली। तुम लोग कहते हो ग्रुप में ना डालो क्योंकि हमारी बेइज्जती ना हो, और बाद में ब्लेम होगा कि मैम ने कुछ करवाया नहीं। ठीक है, तो 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। आरफ क्यों नहीं आया? डिवाइड बाय 3 हो गया, ये 160 से कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। यहाँ पे मैं इसको थ्रू आउट वो लेगी। हाँ, यहाँ पर तो मैंने एलसीएम लिया, इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया? तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं आपके जब उसको सॉल्व करते हो? तो 1280 है ना, 128 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो 4 आर 3 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। एक बात याद रखना, मैथ्स जो है कभी भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। थोड़ी सी मैथ्स अच्छी हो, उसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, पॉलिश हो जाएगी। जैसे उसको अब देखो फैक्टर्स अच्छे से याद थे। ठीक हो गया? अब आ जाओ इसके बाद आपके एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पेज 88, पेज 88 क्वेश्चन नंबर 8।
A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 3 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो इसकी ना यूजुअली लास्ट लाइन जो होती है ना वही हमें एक्सपोज करनी होती है. फाइंड द स्पीड का है ना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओरिजिनल स्पीड को मैं ले लूंगी x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर. If the speed had been 5, अच्छा अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम टेकन हम निकाल सकते हैं. टाइम टेकन इज इक्वल टू 360 बाय x डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब दूसरी केस में क्या हो गया है, had the speed been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, केस 2 स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई थी 5 किलोमीटर पर आवर मोर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन कितना हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स. पहले तो हम x में टाइम दोनों फॉर्म कर लेंगे, फिर देखेंगे कि टाइम क्या हो गया. ये वाला टाइम ये है सेकेंड टाइम, ये है टाइम 1. सेकेंड टाइम ज्यादा है कि कम है, टाइम 2 इज 1 hour मोर देन टाइम 1. टाइम ज्यादा नहीं होगा, हाँ 1 hour लेस लिखा हुआ, टाइम 1 hour लेस लिखा हुआ है उसमें, है ना. It would have taken 1 hour less. That is why I say time 2 is equal to t1 minus 1. समझ में आ गया ना, इक्वेशन जब फॉर्म करनी है. Time 2 is 1 hour less than the original time. It would have taken 1 hour less. 1 hour less इससे पिछले वाले टाइम से. तो t2 is equal to t1 minus 1. अब इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे 360 अपॉन x plus 5 is equal to 360 अपॉन x minus 1. अब इसको सॉल्व करें, लिख लिया इतना तक, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5. मैं इस x प्लस 5 को यहाँ ले गई, 1 को यहाँ ले गई, तो क्या होगा मेरा माइनस नहीं रहेगा. ठीक है, मैंने क्या किया, इस 360 प्लस 5 को मैं यहाँ ले गई, माइनस 1 को यहाँ ले गई, तो पूरी इक्वेशन में मेरे पास माइनस नहीं आए. दिस इज व्हेन आई टेक माय नंबर्स इजीली. अब मैंने एलसीएम ले लिया, x into x plus 5, 360x plus 5 minus 360x is equal to 1. 360x plus 1800 minus 360x, x square plus 5x is equal to 1. ये खत्म हो गया, तो x square plus 5x is equal to 1800. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, समझ में आ गया इतना. तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व की है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. अब होते हैं ये फैक्टराइज कैसे होगा, तो 1800 लिया, 18 इंटू 100, ठीक है, 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10, कुछ नहीं बन रहे. अब खुद देखो कि अगर मुझे डिफरेंस ऑफ 5 चाहिए, है ना, और 10 है मेरे पास, तो एक मल्टीपल ऑफ 5 होगा, एक इवन नंबर होगा, एक नंबर एंडिंग इन 0 होना चाहिए. ठीक है ना, दोनों इवन नंबर्स सब्ट्रैक्ट होकर माइनस वो नहीं दे सकते, 5 नहीं दे सकते. डिफरेंस ऑफ 2 इवन्स इज इवन. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इसमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ये कर देंगे फैक्टर. ठीक है, ये क्या है 9, और ये क्या है, बाकी क्या बने, समझ में आ गया. एक ऑड चाहिए, एक इवन चाहिए, तो सारे ऑड्स को देख लो एक बार, इवन को छोड़ दो, ऑड्स को देखो मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास बना 45 x स्क्वायर प्लस 45x. मैं 2 को नहीं लूंगी ना, आई विल टेक ऑन द इवन नंबर्स. यहाँ तक 45 बन गया,
तो बाकी सब देखते रहो कि एंड में क्या बन जाता है। तो यहाँ 40 आ गया, डायरेक्टली मेरा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू माइनस 45, कौन सा नहीं लेंगे, माइनस 45 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सोचना मत, अगर आपको लगता है लिखना है तो लिख दो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और हमने कल लिखा था क्या विल नॉट कम बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। मैं बस टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। चलो करो क्वेश्चन 10। क्या लेना चाहिए बताओ। देखो दो ट्रेन दी हुई है, उसमें लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। हाँ एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर। मैंने आपको कहा था यूजुअली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम इक्वेशन टाइम में फॉर्म करते हैं। उसने कहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, मतलब इसका टाइम अगर t आवर्स है तो इसने लिया t माइनस 1 hour टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। Without taking into consideration the time they stop at intermediate stations, मतलब हमने देखा कि स्टॉपेज टाइम क्या है, वो सब हमने छोड़ दिया। If the average speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर, इसकी स्पीड अगर x है s है तो इसकी स्पीड क्या है s किलोमीटर पर। क्लियर हो गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो हमेशा इसमें इक्वेशन या तो स्पीड में बनेगी या टाइम में। एक ही मेथड फॉलो करो, आप इक्वेशन टाइम में फॉर्म करो। तो मैं लिखूंगी लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये मेरा समझने के लिए है सारा। ये जो मैंने ग्राफ सा बनाया ना, टेबल सा बनाया है, ये सिर्फ मेरा समझने के लिए नंबर्स को। और डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो आप टाइम में फॉर्म कर सकते हो, टाइम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x, 132 अपॉन x आवर्स। ठीक हो गया। समझ में आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर आपकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x थी तो उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दी हुई, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दी हुई है x, तुमने उसी को सपोज किया है, तो इसके बेसिस पर बताओ एक्सप्रेस की स्पीड क्या होगी, x प्लस 11। हाँ टाइम में मत जाओ ना, मैंने कहा था इक्वेशन एक ही फॉर्म करो, आप टाइम में फॉर्म करो इक्वेशन को। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 132 अपॉन x प्लस 11,
और दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है 1 आवर। एक्सप्रेस का टाइम कम है, इसका ये टाइम कम है, तो मैं क्या लिखूंगी 132 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1। जैसे मर्जी कर लो। 132x पैसेंजर का टाइम है, 132 अपॉन x प्लस 11 एक्सप्रेस का टाइम। टाइम किसका कम है एक्सप्रेस का, किससे पैसेंजर से, कितना 1। अब समझ में आ गया। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा, किससे कम होगा पैसेंजर ट्रेन से, कितना कम है 1 आवर। अब समझ में आ गया हमें। So 132 upon x minus 132 upon x plus 11 is equal to 1. 132 into x plus 11 minus 132 into x upon x into x plus 11 is equal to 1. वन फोर फाइव टू ऐसे में 32 क्या बन जाएगा 132 इंटू 11, तो ये होता है 12 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, मल्टीप्लाई तो इसको कर ही लेना, ये हो जाएगा 4 5 4 ये आएगा, क्योंकि आपको इक्वेशन भी टीचर्स कहती है कि पूरा पूरा सॉल्व करके लिखो, तो विल राइट लाइक 1 4 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आई विल राइट 12 एज 3 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 11। समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44। समझ में आ गया मैंने फैक्टर्स कैसे बनाए हैं। आपने 12 को देखा, आपको अगर डिफरेंस ऑफ 11 चाहिए तो 11 के दो मल्टीपल्स ही होंगे, कंसेक्टिव मल्टीपल्स लेने हैं। x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0। 33 स्पीड हो गई, तो विल राइट आइदर x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 33। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हम लिख लेंगे 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब कुछ ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है, ऐसा ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ है, इसमें लिखा है कि 2 वाटर टैप्स, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पीड ओनली। आपका डिस्टेंस बस इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पानी भर रहा है, जैसे टैंक में डिस्टेंस का आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं। टैंक में पानी को या तो लीटर्स में हमें दिया हुआ कितना पानी है, इतना भर रहा है, तो उसने कुछ नहीं दिया होता, उसने कहा है कि स्पीड ऑफ पाइप देखो 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। तो ये हमारा इकट्ठा टाइम होता है 9 3/8 hours। ठीक हो गया। इसे हम क्या लिख लेंगे 72 प्लस 3 75/8। एक वाटर टैंक में 2 पाइप्स लगी हुई हैं और ये दोनों पाइप्स में जब पानी आ रहा है तो ये टैंक 75/8 आवर्स में फुल हो गया। क्लियर हो गया। एक पाइप बड़ी है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस। जितना बड़ा पाइप लगाओगे उतना पानी ज्यादा आएगा, तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन।
tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller tank to fill the tank separately. ये क्वेश्चन लिख लो, these are questions on time and work. जैसे कि विमेन और मेन वाला क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेन एंड विमेन वाला क्वेश्चन होता है, और आपका टैंक वाला क्वेश्चन होता है कि वाटर आ रहा है, जा रहा है, पाइप भर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें हमेशा हम 1 डे या 1 आवर वर्क लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया? इस चीज को लिख लो कि इन क्वेश्चन लाइक दीज वी ऑलवेज टेक 1 डे वर्क और 1 आवर वर्क। यूनिटरी मेथड नहीं, बस एक मेथड है जिसमें हम लेते हैं 1 आवर वर्क। ठीक हो गया? देखो मुझे दोनों में ना 2 पाइप्स हैं, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। दोनों में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, इसके 10 घंटे कम है इसके टाइम से, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये x आवर्स लेती है तो ये कितना लेगी, x माइनस 10 आवर्स। लेकिन दोनों को इकट्ठा ओपन करके 75/8 आवर्स में टैंक पूरा फिल हो जाता है, ठीक है। इसमें पहले तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक is equal to x hours. Time taken by larger tap कितना हो जाएगा, x माइनस 10 आवर्स। ये समझ में आ गया? अब इसमें हमें निकालना है 1 आवर वर्क। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं, 1 आवर वर्क। जो आपको ट्रिक है इसकी याद करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं कि अगर इसने पूरा टैंक मान लो 10 घंटे में भर दिया, मान लो एग्जाम्पल कि मेरा ये टैंक था, ये पाइप लगी और ये 10 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देती है, एंड आई से इसमें 10 लीटर पानी आता है। तो आप बता सकते हो 1 आवर में कितना पानी आया होगा, 10 लीटर पानी भर सकते हैं इसमें पूरा, और ये 10 घंटे में पूरा फिल कर देती है। तो इसका मतलब 1 आवर में कितना लेके आती है, 1 लीटर, है ना। अब होता क्या है, ये 10 आपको नहीं दिया हुआ, इसकी कैपेसिटी पता ही नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी मैं ले लेती हूँ 1 लीटर। 1 आवर वर्क निकालती हूँ कि मान लो इसने 1 लीटर लेकर आया है 10 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना लेकर आया होगा, 1/10। समझ में आ गया? दिस इज 1 आवर वर्क। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही अगर ये भी ना दिया हो और कहा हो x आवर्स में फिल करता है, तब हम 1 आवर वर्क कितना निकालेंगे, 1/6। समझ में आ गया इतना? तो इक्वेशन जो बनती है लिखो इसमें आप नेक्स्ट। ये वैसे आमतौर पे लिखते नहीं है, पर अभी आप लिखोगे 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर पाइप, इसको 1/x लिख दोगे। 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर पाइप 1/x माइनस 10 लिखेंगे, है ना। टोटल 1 आवर वर्क, टैंक कितने में भर गया, 93/8 आवर्स में, जिसमें आपने कहा 75/8 आवर्स। तो 1 आवर वर्क क्या हो गया, 1/75/8, 8/75 टैंक भरता है 1 घंटे में। अब ये नंबर्स में समझना, 2 पाइप्स हैं, ये 10 आवर्स में फिल करती है टैंक को, ये 15 घंटे। टैंक की कैपेसिटी मैंने ली है 60 लीटर, ठीक है। अगर ये 10 घंटे में फिल करती है तो कितना पानी लेके आ रही होगी, 6 लीटर पर आवर, और ये कितना ला रहा होगा, 4 लीटर पर आवर। ये इंडिविजुअली अपना अपना पानी लेकर आ रहे हैं। इस टैंक में कितना पानी आ जाएगा, 10 लीटर पर आवर। तो टैंक को फुल होने में टाइम कितना लगेगा, अगर दोनों काम कर रही है, 6/10, 6 आवर्स। तो आपको जो 75/8 दिया हुआ है ना, वो ये 6 आवर्स का मतलब दिया कि ये टैंक पूरा जो है ना अब 75/8 आवर्स में फिल होता है। इसका मतलब 1 आवर में ये कितना फिल हो रहा था, 1/75/8। समझ में आ गया? टोटल टाइम टेकन इज 75/8, तो 1 आवर में कितना हो गया, 1/75/8। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, 1/x
प्लस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू 8/75। इतना क्लियर है हमें? ठीक है, अब सॉल्व करो इस इक्वेशन को। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। समझ में आ गया ये? अब सॉल्व कर लो। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x इंटू x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x, 8/75। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी। 2x माइनस 10 x इंटू x माइनस 10, 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 75, और मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ, x माइनस 5, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x आ गया। समझ में आ गया बच्चे सबको? यहाँ से मैंने 2 भी कॉमन निकाल दिया, 4। तो ये बनता है 75 x माइनस 5, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इतना देखो, ये इक्वेशंस लिखो पहले। यहां तक वर्किंग समझ में आई है कि नहीं? इसके बाद विल इससे आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले यहां तक सारी वर्किंग क्लियर है? सॉल्व करके एक बार देख लो। समझ में आ गया यहाँ तक? सिर्फ आपकी अपनी कैलकुलेशन है, अलग से इसको दोबारा से सॉल्व करके देखो, ठीक है ना? तो अगर आपने, मैंने आज होमवर्क में लिखा है क्वेश्चन को, देखो नहीं लिखा तो फिर ये भी हो जाएगा। 4.2 नहीं लिखा मैंने। तो आप ये क्वेश्चन नंबर, इनको इकट्ठा दूंगी एक्चुअली मैं, ठीक है ना? तो कल का ये होमवर्क हो जाएगा, ये 4 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे आपके। 4th पार्ट, 8th पार्ट, 10th पार्ट और 9th। एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं हमें। समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, देख रहा सर्किट मैंने क्या किया, ये 2x माइनस 10 था, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, ये 2 और यहाँ से 8 खत्म। ये 8 कहाँ से आया था? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके गई। तो अब मेरी ये फाइनल इक्वेशन पूरा कटिंग करके, अब इसके आगे कुछ कटिंग नहीं होती, ठीक है? तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 75x माइनस 375, 4x स्क्वायर माइनस 40x। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखोगे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इसमें, है ना? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसको या तो आप करोगे फैक्टराइजेशन से या फॉर्मूला मेथड से। देखो फॉर्मूला मेथड तो आपने सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, आपको 115 का स्क्वायर निकालना है, इसको 4ab लेकर 4ac लेकर फिर सॉल्व करना है, राइट? दैट इन्वॉल्व्स योर कैलकुलेशंस प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट लेना है, वो आप कभी भी कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? आपकी ये इक्वेशन थी, पहले बताओ यहां तक सबने लिख लिया? कोई यहां तक कंफ्यूजन हो लिख लो एक बार। और यहां तक आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत लिखा है? कोई कैलकुलेशंस आपको लगती है कि गलत है? लेट मी चेक ऑल्सो। तो मैं उसको उधर लेकर गई थी, ठीक, माइनस का प्लस, राइट? अच्छा, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 4 और 375। मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, फैक्टराइज ही करना है हमें। जब आपको ये टर्म दी हो ना, उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, बिकॉज एक सिंगल इक्वेशन लिखनी है। अब मल्टीप्लाई करके 1500 क्या मिल जाएगा? 375 इंटू 4। फैक्टराइज तो उसको ही करना है ना। इसको भी हमने 375 कैसे लिया था? 75 इंटू 5। तो मैंने इसको लिख दिया 75 इंटू 5 इंटू 4। नहीं बन रहा अभी भी कुछ, है ना? मुझे कितना सम चाहिए? 115। तो मैं इसको भी ब्रेक करती हूँ, 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है? अब फिर से 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। 125। हाँ, वो भी नहीं बन रहा। और देखो दोनों नेगेटिव्स होंगे, 150। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फैक्ट आपके फॉर्मूला मेथड थोड़ा कम ही लगेगा,
उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी। पर अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो कैलकुलेशन करने में भी क्या हर्ज है। विथ प्रैक्टिस अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करोगे फैक्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं। सीरियसली अगर मैं बताऊं मुझे भी याद नहीं थे फैक्टर्स, ठीक है। फॉर द मोमेंट मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं फिर फैक्टराइज करती रहती हूँ उसको, लास्ट तक ले जाती हूँ और फिर कॉम्बिनेशंस देखती हूँ बस। सिर्फ मैं लास्ट तक फैक्टराइज करती हूँ, सिर्फ कॉम्बिनेशंस देखती हूँ, ठीक है। तो जब मैं कॉम्बिनेशंस देखती हूँ तो अपने आप वो कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता है, बिकॉज आपको मल्टीप्लाई करना है अच्छी तरह से। आई हैव टू टेक अ नंबर व्हिच इज क्लोज टू 100, 115 सम बनाना है, 60, 55 ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन 11 नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस लेकर प्रैक्टिस के साथ ये हो जाता है। मैं यहाँ पे 4x कॉमन लूंगी, x माइनस 25, यहाँ से मैं 15 कॉमन लूंगी, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 15, x minus 25 equal to 0, either 4x minus 15 equal to 0 और x minus 25 equal to 0। x की वैल्यू आ गई 15/4, x की वैल्यू आ गई 25। दोनों ही पॉसिबल है ना, दोनों ही टाइम पॉजिटिव है। लेकिन x हमने क्या लिया था, डायमीटर ऑफ टाइम टेकन बाय द टाइम ऑफ स्मॉलर पाइप, है ना। 15/4 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। और टाइम ऑफ लार्जर पाइप क्या आ गया था फिर, देखो कितना लिखा था हमने, टाइम ऑफ लार्जर पाइप x माइनस 10। तो अब मैं x माइनस 10 करती हूँ, 15/4 में 10 माइनस करूंगी या 25 में से 10 माइनस करूंगी, कौन सा रहेगा। 15/4 में 10 माइनस किया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये मैं क्या कर दूंगी, रिजेक्ट, कि दो इट इज पॉजिटिव टाइम के लिए ये बिल्कुल ठीक है, 15/4 आवर्स हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से मेरा सेकंड वाला टाइम जो है नेगेटिव लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड, बिकॉज ये वाला लार्जर पाइप का टाइम जो है नेगेटिव हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। सो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप इज 25 आवर्स, टाइम टेकन बाय द larger pipe is 15 hours. Time taken by smaller pipe is 25 hours. Time taken by larger pipe is 15 hours. अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 और 11 रह गया और 4th अब आप कर ही सकते हो वैसे सारे। 4th से स्टार्ट कर दो। Now we'll start with question number 4, ठीक है। कल मैं आपको करवाऊंगी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो, और अगर कल हुआ तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स करवाने और उसके क्वेश्चंस, थर्ड वाला भी करवाना है, हो जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है ना, इस पे सारे इकट्ठे क्वेश्चंस करवाओ, ठीक हो गया। बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि ये अभी तो क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा, पर इसको कैसे बना सकते हैं, तो कुछ प्लस माइनस करके आपस में टर्म्स की शिफ्टिंग करके वैसा। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्कूल वाले डाल सकते हैं और बोर्ड नहीं डालता, और अगर लास्ट का पेपर देखो तो बोर्ड डाल सकता है। क्वेश्चन 4 में दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। एक ही बंदा है रहमान, उसकी एज दी हुई है और निकालनी भी उसकी प्रेजेंट एज है, तो क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज। एज वाले क्वेश्चंस में ना 100% आप प्रेजेंट एज ही लेते हो, इसको सपोज करते हैं x years ले लिया, ठीक है। तो एज 3 years ago, his age 3 years ago कितनी हुई होगी, x minus 3 years। his age 5 years hence, 5 years ही दिया है ना, 5 years from now कितनी हो जाएगी, x plus 5 years। समझ में आ गया। फिर उसने क्या लिखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब अगर मैं उनकी एजेस की रेसिप्रोकल लेती हूँ और उनको सम करती हूँ तो वो आता है 1/3। क्लियर हो गया इतना। तो एलसीएम ले लेंगे,
x minus 3 into x plus 5. X plus 5 plus x minus 3 is equal to 1 by 3. कौन मतलब ब्लैक फॉरेस्ट वाली लिस्ट उसमें ब्लैक फॉरेस्ट नहीं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. फैक्टराइज हो जाएगा. x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया. अब तो खुद कर सकते हो है ना. x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0. या तो x की वैल्यू माइनस 3 या x की वैल्यू 7. एज कैन नॉट बी नेगेटिव तो माइनस 3 इज रिजेक्टेड एंड वी हैव रहमान's present age. रहमान's present age is 7 years. आप चेक भी कर सकते हो. 3 साल के बाद उसकी 3 years ago उसकी एज थी 4. 5 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 12. 1 by 3 plus 1 by 12. 3 plus 1 by 3 आ गया ना. क्लियर हो गया. इतना समझ में आ गया ये. ठीक है. एज ऑफ रहमान इज 7 years. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. अब करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 11 आज ये आपके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पूरी हो जाएंगी. कल मैं आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवा के ये आपका इस वीक में चैप्टर पूरा होना चाहिए. थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी रह जाएंगे बाकी ओवरऑल पूरा हो जाएगा. हो गया. करूँ आगे. चलो नेक्स्ट लिखो. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. Difference of squares of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ठीक है. 2 नंबर दिए हैं. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर तो इसमें मैं xi ले लेती हूँ. लेट द स्मॉलर नंबर is equal to x. Let the larger number is equal to y. हमारा क्वेश्चन क्या कहता है. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में हम क्या लेते हैं. वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये लेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. इसको क्या बोलते हैं. स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस. ठीक हो गया. तो ये नहीं लेना ये लेना है. और वाई स्क्वायर मैंने पहले क्यों लिखा है क्योंकि वो क्या है लार्जर नंबर. तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. दूसरी चीज उसने कही है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या था x square. Square of smaller number is 8 times the larger number.
स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब हम क्या करेंगे, हाँ एक्स स्क्वायर में 8y पुट कर देंगे, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बताओ क्या बनेंगे इसमें। y स्क्वायर माइनस यस माइनस 18y प्लस 10y। में तुम पढ़ लो बस, ठीक है। अपना रेगुलरली, एक होता है बच्चे को समझ ही नहीं आता है, तुम वैसे वाले बच्चे नहीं हो, है ना। थोड़ी सी मेहनत कर ले। वासु फिर भी पढ़ लेता है, तू नहीं पढ़ता ना। तो y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 18, y इक्वल्स टू माइनस 10। अच्छा देखो इसमें नंबर्स का है ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो का ही नहीं, है ना। तो हम दोनों नंबर्स ले लेंगे कि y 18 भी हो सकता है, y माइनस 10 भी हो सकता है। रिजेक्ट किस बेसिस पे माइनस 10 को करेंगे, उसने कहा है स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो अगर आपने y को माइनस 10 दिया तो वो x स्क्वायर को क्या कर देगा, माइनस 18। ये हो सकता है, रियल नंबर्स में नहीं, है ना। तो हमारे जब नंबर्स भी लिखे होते हैं तो रियल नंबर्स तो लिखे होते हैं, इसलिए हमने इस माइनस 10 को रिजेक्ट किया और कोई कारण नहीं, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे, इसको लिख दो, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज 8y, यहाँ पे शो कर देना ना, एक्स स्क्वायर इफ y इज माइनस 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80, नॉट पॉसिबल, सो रिजेक्ट। हाँ माइनस में नहीं, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो y की वैल्यू 18 आ गई, तो अगर आप y 18 है तो x कितना हो जाएगा, एटीन इंटू 8 कितना होता है 144 प्लस माइनस 12। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, किसका स्क्वायर होता है ये, 12 का। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब x प्लस 12 भी हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है, क्योंकि आप इन एनी केस x को स्क्वायर ही कर रहे हो। तो आपके नंबर्स आर 18 माइनस 12 और 18 12। क्या होगा, मैंने कहा है बंद करो, जाओ फिर, मैं तो पढ़ा रही हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लो आपका, फिर उसके बाद मैं क्लास ओवर कर दूंगी। क्वेश्चन 11 कर लो और आज का होमवर्क और कल का होमवर्क करके आना है। तुम्हें एक बार ही कराना, 2 बार नहीं करना, एक बार करके अच्छे से आना, ठीक है। और तुमने भी क्वेश्चन नंबर 11, sum of areas of two squares is 468 square meters. Difference of their perimeters is 24 meters. Find the size of the two squares. तो क्या लिखेंगे इसमें, let the side of square 1 x meters, let the side of square 2 y meters. डिफरेंस इन पेरीमीटर दिया हुआ है, तो वो क्या होता है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। वेरी गुड, हाँ मैं पढ़ा दूंगा बैठ कर थोड़ा, कल चले जाना, कल फिर उसके बाद कौन सा पेपर है, साइंस का है लास्ट आता है। x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया, है ना। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एरियाज। तो सम ऑफ एरियाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। हाँ जी, तो आप x की वैल्यू 6 प्लस वाई पुट कर सकते हो,
6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर हो गया इतना? तो 2y स्क्वायर प्लस 36y, ये है ना, प्लस 12y, सॉरी, प्लस 12y माइनस 432 है ना, 432 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। जब 216 को फैक्टराइज करते हो ना तो ये आता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू, क्या होगा? अब ये फिगर आउट कैसे करना है, क्योंकि मैंने 6 का क्यूब लिया और डिफरेंट 6 है तो 6 के 2 मल्टीपल्स होंगे, है ना, तो आपने देखना है कि एक 6 को कंसेक्टिव होंगे बस। तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0, तो y इंटू वाई प्लस 18 माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y माइनस 12 y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 12 माइनस 18 हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो साइड ऑफ 1 स्क्वायर जिसको y लिया था हमने वो हो गई 12 मीटर्स, दूसरी साइड क्या हो गई? x जो था वो 6 प्लस y था, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 मीटर्स। साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज 18 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज 12 मीटर। समझ में आ गया इतना? चलो ये क्वेश्चंस कराना